नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं अंक 4 से लेकर के अंक 9 तक का जो जून का महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले हमने 1, 2 और 3 मूलांक की इंडिविजुअल वीडियोस डाल रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं। देखिए 4 अंक से अगर हम शुरू करते हैं जल्दी से, तो 4 का जो अंक है वह राहु महाराज के अधीन आता है। और जिनमें व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, उनके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी जॉब से। जॉब में देखिए तरक्की के योग हैं। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसको स्विच करने से पहले आपको सोचना चाहिए जिस अवस्था में आप काम कर रहे हो वहाँ के आपके लिए बढ़ोतरी के योग जो है इस महीने बन रहे हैं। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। जिस तरह से आप अपनी एफर्ट डालोगे उसी तरह से आपको जो है लाभ जो है जॉब के संबंध में मिलने वाला है। जो आपके नंबर्स हैं हमें यह भी बता रहे हैं कि भाई अगर आप अनुशासन में रह करके, डिसिप्लिन में रह करके अपना कोई भी काम करोगे जॉब से रिलेटेड, तो उससे आपको जो है लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए। देखिए यहाँ पे जो आपके बिजनेस के जो नंबर्स हैं वह यह बता रहे हैं कि इस महीने आपको जो है मुनाफा जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। आपको काम को रेगुलरली करते रहना चाहिए। जिस भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं उसी में कंटिन्यूटी रखिए और साथ ही साथ नए निवेश के अवसर जो है आपको मिल सकते हैं। अगर आपने कोई भी कार्य शुरू कर रखा है उसी में आपको अपनी एफर्ट लगानी है, उसी में आपको अपना धन लगाना है, उसी में अपनी नॉलेज लगानी है, ताकि आप जो है नए बिजनेस के चक्कर में पुराने बिजनेस को खराब ना कर लें। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जिस काम को आप कर रहे हो उसको लोगों के सामने प्रेजेंटेबल आपने बनाना है। यह नहीं है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं मगर उसके बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके संबंधों की। संबंधों के मामलों में चाहे वो पारिवारिक संबंध है, चाहे वो बाहर के संबंध हैं, चाहे वो आपके प्रेम प्यार के संबंध हैं, उसमें फ़ायदा होने वाला है। आपके जो रिलेशन है लंबे चलने वाले हैं। आपने जिसके साथ भी संबंधों को कायम करना है, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, वह लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे और आपके जो रिश्ते हैं उनमें स्थिरता भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते थोड़े समय के लिए होंगे, बट वह लंबे समय के लिए होंगे और उसमें लाभ के अवसर भी आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं जो है पैदा हो सकती हैं। आपको अपनी नियमित जांच जो है अवश्य करानी होगी। इससे क्या होगा, एक तो क्लैरिटी मिल जाएगी मन को कि कोई भी मेजर हेल्थ का इशू नहीं है। दूसरा, जो समस्याएं आ रही हैं उनके संबंधी भी आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कहाँ पे घटा बढ़ी हो रही है। और उसी प्रकार आपको जो है स्वस्थ जीवन शैली अपनानी होगी। अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखना होगा। उचित नींद लेना भी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि मित्रों हम काम करते हैं, ध्यान नहीं देते कि हमारी नींद कैसी है, हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है समय के अनुसार ही अपनी नींद को पूरा कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसों की। पैसों के मामलों में आपकी जो आर्थिक स्थिति जो अच्छी रहने वाली है। पैसों के संबंधी आपको कोई भी मेजर इशू नहीं आने वाला है। और उसके साथ ही कोई आपने पुराना जो है लोन ले रखा है उसमें भी कर्जे से मुक्ति के योग आपके बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जो आपने पुराना लोन ले रखा है उसको उतारने की कोशिश कीजिए या फिर उसको लाइन पे लेके आइए। और जो आपके वित्तीय मामले हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। चाहे वो लिखा पढ़ी करते समय किसी को पैसा देना है, चाहे किसी से लेना है, या फिर पैसे को इन्वेस्ट करना है। चाहे हम जहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे थे, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट जो है सही तरीके से आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जिन भी व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, उनके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। 5 का अंक जो है बुध महाराज के अधीन आता है। बुध जो है लाल किताब में इनको बेटी, बहन और बुआ का जो संज्ञा दी गई है। कई ग्रंथों में इनको नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। और यह जो है बुद्धि के कारक हैं, जुबान के कारक हैं, शब्दों के कारक हैं। बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, संबंधों को कायम करते हैं और उसी प्रकार बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति की बुद्धि काम करती है, जिसके अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल है, तो समझिए उसका बुद्ध जो है काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं जॉब की। इस महीने काम के अवसर आपको मिलते रहेंगे, नई जिम्मेदारियां आएंगी। अगर जिम्मेदारियां आएंगी तो उससे उन्नति भी होगी। तो यह तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आपके लिए काम करने वाली हैं।
अगर आप जॉब कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर काम का प्रेशर आ रहा है तो समझिए यह आपके उन्नति की नींव होगा। तो आपको जो है अपना काम जो है रेगुलरली करते रहना चाहिए। बिजनेस के मामलों में ऊर्जा और उत्साह मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे यात्रा के ऊपर जाने के, और यात्रा से लाभ के योग बनेंगे और जिससे आपके बिजनेस जो है नई ऊंचाइयों के ऊपर जा सकता है। इससे आपको दो चीज़ें भी मिलेंगी, एक ज्ञान और दूसरा अनुभव। अगर आप जाएंगे तो आपको अपने आप ही महसूस होगा कि आपने, चाहे वो यात्रा की बात है, चाहे वो बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जब आपने ग्रैब करनी है तो आप समझेंगे कि उनसे आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिली है और आपका ज्ञान भी जो है बढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंधों की। रिलेशंस में कोई भी संबंध हो, जवानों के लिए प्रेम संबंध होते हैं, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस के संबंध होते हैं, जॉब वालों के लिए होता है कि कुलीग्स अच्छे से काम करें, परिवार वालों के लिए होता है कि हमारे जो परिवार के व्यक्ति हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहे। तो यह महीना कुल मिलाकर के संबंधों के मामलों में काफ़ी अच्छा है। आपको अपने रिलेशन से काफ़ी लाभ मिलने वाला है और आपको जो है अपने जो आपके प्रेमी जन हैं उनके साथ समय बिताने का समय मिलेगा। बाकी व्यक्ति ने समय निकालना होता है, आपके नंबर्स तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो संबंध है मजबूत होंगे। अगर संबंध जो है मजबूत हो रहे हैं तो समझिए ये लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं और उसके साथ ही आपके जो साथी हैं वह भी आपको जो है लाभ देने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेहत की। सेहत आमतौर पर अच्छी रहेगी। आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, जिससे आपका जो जीवन है वह तरोताज़ा रहेगा, आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपका जो स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जब भी व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसको जो है ग्रीनरी में ज़रूर ही टहलना चाहिए, जिससे आपके बुद्ध भी मजबूत होंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन की। धन के लिए नए स्रोत भी खुलेंगे और आपको जो है धन कमाने के अवसर भी मिलेंगे समय समय के अनुसार। मगर आपने एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वह है मित्रों, जब आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो ध्यान से करना है, समय के अनुसार करना है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे कमरे में आप चले गए और ऐसे ही आप जो अपना दिमाग लगा रहे हो। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, नहीं तो धन आने के योग आपके बन रहे हैं और आपको अपने खर्चों के ऊपर भी नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का आपको समर्थन मिलेगा। जो आपके सहयोगी हैं, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, उनका साथ आपको मिलने वाला है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों के कारण आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका विकास होगा और आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वह सामने आएंगी। अगर वह सामने आएंगी तो ऑब्वियस है कि आपकी बढ़ोतरी होगी, आपके समय की, आपके काम की जो है कदर की जाएगी। तो मन लगा करके आपको जो है अपना काम करते रहना चाहिए। महीना ओवरऑल जॉब के संबंध में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस की। जो व्यक्ति अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, ध्यान से करेंगे, उनके लिए लाभ के अवसर जो है खुले हुए हैं। साथ ही साथ निवेश के भी नए अवसर मिलेंगे। अगर आप कहीं पे निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको करना चाहिए। आपके जो है आर्थिक मामलों में काफ़ी सुधार होने वाला है। आपके नंबर्स बता रहे हैं कि आपको व्यापार में लाभ जो है अवश्य ही इस महीने प्राप्त हो सकता है। अपने एफर्ट्स को लगाइए, डेडिकेशन से काम कीजिए, अंत आपका अच्छा ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस के मामलों में आपका महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ, लोगों के साथ आपके जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। उनमें मधुरता आएगी, सुहृद वातावरण रहेगा, कोई भी गड़बड़ी के योग यहाँ पे नहीं बने हुए हैं। तो अपने संबंधों को मजबूत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए कोई भी मेजर हेल्थ का इशू नहीं आने वाला है, मगर फिर भी आपको नियमित तौर के ऊपर व्यायाम के साथ साथ ही मेडिटेशन करनी चाहिए। इससे आपके दिमाग में स्थिरता आएगी, स्फूर्ति आएगी, आपको खुद को जानने की प्रवृत्ति भी आपकी जो है जागृत होगी, जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन की। पैसे के लिए नए अवसर आपको समय समय पे मिलते रहेंगे, मगर आपको एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वह है आपका भविष्य। आपको जो है, या हम कह दें कि नेक्स्ट मंथ के लिए आपको पैसे बचाने चाहिए। भविष्य की ज़रूरतों के लिए आपको पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा। निवेश के जो अवसर है आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और उनका आपने लाभ उठाना है। एक तो व्यक्ति चूज़ करता है अवसरों को, मौका देखता है, आपको मौके मिलेंगे, आपने उन मौक़ों को पहचानना है और अपनी मनी को अपने सही तरीके से इन्वेस्ट भी करना है और यूटिलाइज भी करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 7 की। जिन व्यक्तियों का मूलांक 7 है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है, उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा।
अगर हम सबसे पहले बात करें जॉब की, तो जॉब के मामलों में नए अवसर आपको मिलेंगे और ऐसे अवसर मिलेंगे कि उनको आपको भुनाना चाहिए और उसके साथ ही आपको कई ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा जो आपको लाभ दे सकती हैं। अगर कोई भी ऐसा कार्य आपके जॉब स्थल के ऊपर होता है तो आपको उसमें शामिल होना चाहिए। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी बढ़ोतरी होगी, दूसरा आपको ज्ञान भी मिलेगा और अनुभव भी मिलेगा और ऐसा अनुभव भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें आपको जो है लाभ अवश्य देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के लिए आपके नंबर्स बता रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत आप कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी काम को शुरू करना चाह रहे थे तो यह जो है उपयुक्त समय है और उसी काम के अनुसार आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, उसमें निवेश कर सकते हो और इससे क्या होगा कि आपकी उन्नति होगी और आपको अपने बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। आपको अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में जानने की नॉलेज मिलेगी। आपको अपने जो आपकी आध्यात्मिक नॉलेज है, जब आप बिजनेस आप अपना कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान का साथ आपके साथ कितना है। तो यह जो चीज़ है डबल आपको बेनिफिट दे रही है। तो बिजनेस में आपको जो है अपनी ऊर्जा, अपनी नॉलेज अवश्य ही लगानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। देखिए, परिवार के साथ तो संबंध आपके मजबूत होंगे, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है। सहायक घटनाओं को आपके नंबर्स दर्शा रहे हैं और आपके संबंधों में स्थिरता भी आएगी और मधुरता भी आएगी। तो यह जो मधुरता वाली जो बात है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि नंबर्स ऐसे फेवरेबल हैं और यह भी बता रहे हैं कि इससे आपके जो रिश्ते हैं काफ़ी गहरे भी होंगे, काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा और यह जो चीज़ है आगे बढ़ने के लिए भी सहायता देती है क्योंकि जब व्यक्ति के साथ जो उसके रिलेशंस हैं अगर वह अच्छे हों तो उसको लगता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। या हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कंधे के साथ आपके कंधा मिला के चल रहा है तो वैसे ही बेनिफिट मिलता है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर एक और एक मिले तो 11 हो गया। तो अगर साथी अच्छा हो जाए तो संबंध आपके आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए नंबर्स आपके बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा जागरूक होना होगा। आप अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, चाहे आपका खान पान है, चाहे आपकी एक्सरसाइज है, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान और योग की जो मुद्राएं हैं वह आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती हैं। चाहे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास की जो यह स्थिति होती है हमारे शरीर को नई स्फूर्ति प्रदान करती है और आपको इससे मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी। जो यौगिक क्रियाएं हैं, जो हम कहते हैं कि सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं होती हैं, जो माइनर योगासन है, अगर आप करेंगे उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट जो है अवश्य मिलेगा। अगर आप सूर्य मुद्रा करते हैं उससे आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, इसको आपको करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसों की। पैसों के लिए आपकी जो स्थिति है सामान्य रहने वाली है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे और आपको अपनी बचत और खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें आप कितनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, कितनी आप बचा रहे हो, इस बात का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और मित्रों, साथ ही साथ आपके नंबर्स बता रहे हैं कि कहीं पे भी आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो सही समय का आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दबाजी में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और आपको हानि हो गई। इस बात को हम स्पेसिफिकली स्टॉक्स के लिए अवश्य देखते हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा अपना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है और जिनका मूलांक 8 बनता है, उनके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। नौकरी के लिए आपके तरक्की के योग हैं, समय समय के अनुसार आपको अवसर मिलते रहेंगे और जो आपके पद वृद्धि के योग बना रहे हैं और यही जो चीज़ है लीडरशिप क्वालिटीज़ को आपके अंदर लेके आ रही है। आपके नंबर्स बता रहे हैं यह जो चीज़ है आपको बेनिफिट दे सकती है और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। जैसे भी आप एफर्ट डाल रहे हो, जैसा भी आप गुड़ डाल रहे हो, वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसे ही आपको मीठा मिलेगा और आपकी जिम्मेदारी में वृद्धि होगी। अगर आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है तो समझिए यह आपकी वृद्धि के लिए है। आपको इससे दो चीज़ें मिलेंगी, एक अवसर मिलेंगे और एक आपकी पद वृद्धि के योग भी इससे बनेंगे। तो मन लगा करके अपने काम को करते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के लिए काफ़ी मुनाफा आपको होने वाला है। अगर आपने कोई योजनाएं बना रखी हैं या फिर आप योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई आप निर्णय लेना चाह रहे थे, तो उसके लिए उपयुक्त समय है। आप ऐसा निर्णय, ऐसी योजना बना सकते हो, उससे आपको लाभ के अवसर जो है मिलते रहेंगे और आपके जो बिजनेस आपने छेड़ा है या छेड़ रखा है या फिर उसको कर रहे हो उसमें स्थिरता आएगी और प्रगति के योग भी आपके बन रहे हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंधों की।
संबंध कोई भी हो, पारिवारिक हो, बाहरी संबंध हो, लोगों के साथ संबंध हो, उसमें थोड़ी सी खटास जो है आ सकती है, या हम कह दें कि कोई ना कोई चुनौती जो है आ सकती है। आपको ध्यान से चलना होगा, स्थिरता लाने के लिए धैर्य से काम लेना होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो आपके रिश्ते जो हैं बिगड़ सकते हैं और उससे आपको हानि हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपके सुधार के अवसर आपको मिल रहे हैं। कोई भी जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ को लेकर के, उसमें सुधार के अवसर जो हैं बन रहे हैं। फिर भी आपको नियमित तौर पे चेकअप कराते रहना चाहिए। अपने अपने अधिष्ठाता देव या देवी का जाप करते रहना चाहिए, या हम कह देंगे पूजा पाठ आपको करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके मन को स्थिरता मिलेगी, क्योंकि आपका मन जो है थोड़ा सा उद्वेलित हो सकता है। मानसिक शांति के लिए पाठ करना कोई गलत नहीं है, आप जिसको भी मानते हैं पाठ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आपको लाभ भी इससे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसे की। पैसे के मामलों में आपके जो नंबर्स हैं मैं बता रहे हैं, स्थिति अच्छी रहने वाली है। लाभ के अवसर आपके बन रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है। निवेश के भी आपको नए अवसर मिलते रहेंगे। आप जो है पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको मुनाफा होगा। 8 अंक वालों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। मुनाफा जो होता है बहुत बड़ा शब्द है। लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कई सोचते हैं कि भाई हमें तो चलो जितना मिलता है मिल जाना चाहिए, मगर 8 अंक वालों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। वित्तीय मामलों में आपको थोड़ी सी अगर आपने समझ लगा ली तो भाई बेनिफिट आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह था 8 अंक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 9। जिन भी व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है, उनके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे जॉब की बात कर ले, देखिए जॉब के संबंध में कई अवसर मिलने वाले हैं। ये फिर बेनिफिशियल स्थिति आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी व्यक्ति को नए अवसर मिलते हैं वह सोचता है कि क्या मेरे लिए यह उपयुक्त समय है, क्या मैं इसमें अपने टाइम को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो यह जो स्थिति है आपके लिए अच्छी है। आपके गुणों के कारण आपको तरक्की मिलेगी और यही जो गुण है आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता देंगे। आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें आपको एफर्ट लगानी है, शो ऑफ करना है कि हाँ भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ। अपनी योजनाओं को आपको बताना होगा अपने सीनियर्स को कि हाँ भाई हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पैठ बढ़ेगी और आपको बेनिफिट होगा जॉब के संबंध में। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसाय। देखिए व्यवसाय के संबंध में आपके नंबर्स बता रहे हैं आप जो है नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकते हो। आप किसी भी ऐसे काम को शुरू करना चाह रहे थे उसको आप शुरू कर सकते हो, उपयुक्त समय है, उससे भी आपको मुनाफा मिलेगा। मुनाफा शब्द आपके साथ जुड़ चुका है और यह जो चीज़ है आपको बेनिफिट देने वाली है। और उसके साथ ही किसी भी बिजनेस रिलेटेड काम को आप कर रहे हो, वह जो चीज़ है आपके प्रयासों के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा। अब भाई यह जो स्थिति ऐसी है कि भाई जैसी आपने मेहनत करी वैसा आपको बेनिफिट मिला, और बेनिफिट मिलने के साथ ही जो मुनाफा था क्या वो उपयुक्त रहा? बिल्कुल रहेगा। और मित्रों, आपको बिजनेस में अपनी एफर्ट लगानी है, अपने निवेश के अवसर ढूंढने हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करना है। मनी तो आप इन्वेस्ट करने के साथ साथ ही अपनी बुद्धि को भी आपने सही समय के अनुरूप इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके संबंधों की। संबंधों के लिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा, मानसिक शांति के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ आपको समय जो है बिताना चाहिए। आपके प्रेम संबंध जो है मजबूत होने वाले हैं और आप अपने साथी के साथ भी खुशी के पल बिताएंगे। यह समझिए कि आपका जो पारिवारिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार होने वाला है। और उसके साथ ही जो आपके बिजनेस के संबंधी हैं, जो आपके जॉब के संबंधी हैं, उनमें भी लाभ के अवसर आपको समय समय के अनुसार मिलते रहेंगे। और यहाँ पे स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। कोई भी कोताही आपने करनी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे आप अच्छा खाना पीना खा रहे हो फिर भी आपको सतर्क रहना होगा। संतुलित आहार लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं भी खा लूँगा,
बाद में खा लूँगा। अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति 9 टू और 9 के हिसाब से खाना खाता है, उसको समझ लेना चाहिए। कई व्यक्ति हैं 8 1 और 8 के हिसाब से खाना खाते हैं। 8 1 और 8 का मतलब है कि सुबह 8 बजे, दोपहर को 1 बजे और रात को 8 बजे। अगर आप नियमित तौर पे अपना खाना खाएंगे, समय के अनुरूप खाएंगे, कोई भी आपको मेजर हेल्थ की समस्या नहीं आएगी। इससे क्या होगा, हम समय पे खाना खाएंगे, समय पे सोएंगे तो मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी। आप अपना एक काम को सही तरीके से कर सकते हो। तो भाई इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, इसको आपको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसे की। पैसे के लिए नए सुधार के अवसर जो हैं आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। समय समय के अनुसार आपको बेनिफिट भी मिलेगा। धन कमाने के नए स्रोत आपको इस महीने मिलने वाले हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको बस देखना है कि भाई मैं बिजनेस में या फिर जॉब में पैसा कहाँ से बढ़िया कमा सकता हूँ, कौन से प्रोजेक्ट को मैं शुरू करूँ कि मेरी वाहवाही हो, मुझे अच्छा इंसेंटिव्स मिले और मुझे बेनिफिट मिले। और आपके जो साथी हैं, जो आपके निवेशक हैं, अगर आपके बिजनेस में वह निवेश करना चाह रहे हैं, उससे भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मगर आपको अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अंधाधुंध खर्च करना, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यह था मूलांक 4 से लेकर के मूलांक 9 तक जून मंथ की प्रेडिक्शन। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि यह प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी। हमारे चैनल के ऊपर जून मंथ की जो है आपकी राशि के अनुसार प्रेडिक्शंस है, उनको भी आप देख सकते हो। उनसे भी आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियोस अच्छी लगी, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।